ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विद्नोति सुरसतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेव्या भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तदा रजस्तमो भावः कामलोभादये चेत् एते निरावृतिं स्थितसुते प्रसिद्धति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवतत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयम्। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम् अम्बरीश सुखसौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 30 और श्लोक संख्या 6 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुसु निरुड्य मूल हृदय आत्मानं बहुमन्यते। मनुष्य को अपने जीवन स्तर के प्रति इस प्रकार का संतोष अपने शरीर पत्नी घर संतान पशु संपत्ति मित्रों के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण के कारण ही होता है। ऐसी संगति में बद्ध जीव अपने आप को पूरी तरह सही मानता है। क्या बोलते हैं, मनुष्य को अपने जीवन स्तर के प्रति इस प्रकार का संतोष अपने शरीर, किस प्रकार का संतोष, इससे पहले हमने इस श्लोक में बताया था कि बद्ध जीव अपनी योनि विशेष में ही संतुष्ट रहता है। जो बद्ध जीवात्मा है, भगवान जिस योनि में उसको शरीर देते हैं, 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, ठीक है ना। उसमें भगवान जिस योनि में उस जीवात्मा को जन्म देते हैं उसी में वो संतुष्ट रहता है। माया के आवरणात्मक प्रभाव से मोहग्रस्त होकर वह शरीर को त्यागना नहीं चाहता है। जो भी जिस शरीर में होता है उसी शरीर में वो आनंद ले रहा होता है। उस शरीर को त्यागना नहीं चाहता, किस कारण से? माया के आवरणात्मक प्रभाव के कारण। माया क्या करती है, उसकी वास्तविक चेतना को आवृत कर लेती है। जैसे मनुष्य जीवन हमने लिया, ठीक है ना, भगवान ने बुद्धि प्रदान किया, इंटेलिजेंस दिया हमें, तब तो हम जान पाए ना कि चलो भगवान की भक्ति करनी है हमें। अब वो भी एसोसिएशन मिला, उस तरह का संघ मिला, कुछ बताने वाले लोग मिले कि आपको भक्ति करनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता जैसे कथाओं का श्रवण करना, नहीं तो कौन जानता है। आप देखते हो इतनी सारी आबादी है इंडिया की, उसमें से 1% भी भक्त नहीं है, या 1% लोग भी भगवत गीता को फॉलो नहीं करते हैं। कितना मतलब मुश्किल है, रेयर व्यक्ति कुछ ज्ञान अर्जन कर रहा है, भगवान को जानने का प्रयास कर रहा है। नहीं तो ये ज्ञान कहाँ पढ़ाया जाता है? शरीर और आत्मा का ज्ञान, शरीर के धर्म आत्मा के धर्म, ठीक है ना। शरीर की क्या सेवा है और आत्मा की क्या सेवा है, ये कौन से स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है? कहीं नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन क्या है, गुरुजनों की आचार्यों की कृपा है जो हम लोग को मिल रहा है सुनने को। और हम जान पा रहे हैं कि भक्ति का उद्देश्य क्या है। भक्ति का उद्देश्य है भगवान की प्रेममयी सेवा में अपने मन और बुद्धि को इंगेज करके अपने को पवित्र कर लेना। बोलते हैं कि उसे नारकीय भोग में ही आनंद मिलता है। जिस भी शरीर में भगवान के द्वारा उसको, उस आत्मा को प्रवेश करा दिया जाता है, उसी शरीर को वो त्यागना नहीं चाहता है, उसी में वो आनंद लेता है। हमने एक एग्जाम्पल बताया था कि एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र को उसके दुर्व्यवहार से उसके गुरु बृहस्पति ने श्राप दिया था, जिससे वह इस लोक में सूकर बन गया। अब स्वर्ग का राजा बृहस्पति जो है, राजा इंद्र है, और अपने गुरु बृहस्पति के श्राप से वो सूकर जोनी में आ गए। बहुत दिनों के बाद जब ब्रह्मा जी ने उन्हें स्वर्ग बुलाना चाहा, तब सूकर रूप इंद्र स्वर्ग का राशि ठाट बाट भूल गया था। अतः उसने वहां जाने से इनकार कर दिया, यह माया का पास है। उसने बोला कि मुझे यही आनंद आ रहा है, मल में ही, कीचड़ में ही, मैं क्यों स्वर्ग जाऊंगा, जबकि वो स्वर्ग का राजा इंद्र था। तो ब्रह्मा जी को तो सब ज्ञात है, लेकिन इस श्राप से उस सूकर जोनि में को पाया हुआ था।
तो जिस जोनि में व्यक्ति जब चला जाता है उसी जोनि में उसको आनंद आता है। इसीलिए क्या करना है, इस जीवन में आध्यात्मिक चेतना जागृत करनी है। आध्यात्मिक चेतना जागृत कैसे होगी? जब हम अपनी आसक्तियों और इच्छाओं को पवित्र करके भगवान की दिव्य सेवा में लगाएंगे। ये जीवन जो है बहुत रेयर मिला है, 35 वर्ष 40 वर्ष यूं ही बीत गया जीवन में। अब बचा कितना है? 50% भी एज नहीं बचा है। उसमें भी अलग अलग एक्टिविटी करनी है, नहाना खाना ऑफिस जाना पढ़ाई लिखाई करना चाहे जो भी है। तो क्या है, जीवन के कुछ क्षण बचे हुए हैं भक्ति करने के। और जो इस जीवन में हम भक्ति करके अपनी आध्यात्मिक चेतना जागृत कर लेंगे तो धीरे धीरे हमें फिर से मनुष्य जीवन मिलेगा। और जो आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती है तो वैसे हमें प्रयास करना है कि इस जीवन में ही हम भगवान के धाम जाने की योग्य हो सके और भगवान के प्रेममय सेवा को प्राप्त कर सकें। लेकिन मान लो कि नहीं प्राप्त होता है तो हमें क्या करना होगा? आध्यात्मिक चेतना जागृत कर लेंगे तो फिर से एक मनुष्य जीवन मिलेगा हमें। और जहां से हमारी भक्ति समाप्त हुई है वहीं से भक्ति शुरू होगी। आध्यात्मिक पढ़ाई में यही और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन में यही प्रॉफिट है कि जहां से हमने भक्ति समाप्त की वहीं से हमारी भक्ति शुरू होगी। भौतिक पढ़ाई में क्या होता है, इस जीवन के बाद आपको फिर से पहली में नर्सरी में एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है ना? मान लो जीवन समाप्त हो गया, अब अगले जीवन में हो सकता है मनुष्य जीवन मिल जाए आपको। तो फिर से नर्सरी से अब ऐसा नहीं कि आपने इस जीवन में पीएचडी करा हुआ तो फिर अगले जीवन में आपको तुरंत पीएचडी की डिग्री लेकर जॉब मिल जाएगी। फिर से पहली क्लास से नर्सरी से पढ़ते हुए जाना पड़ेगा पीएचडी तक, तब जाकर कहीं जीवन में सफलता मिलेगी। लेकिन आध्यात्मिक पढ़ाई या आध्यात्मिक की हुई भक्ति जो है अध्यात्म के रास्ते पर, ये कभी क्षीण नहीं होती है, क्योंकि वो आत्मा के से संबंधित होती है। और आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। नए शरीर में प्रवेश करने के बाद भी उसकी कॉन्सियसनेस बनी रहेगी, एज चीज चेतना बनी रहेगी। हम देखते हैं मृग के शरीर में भरत महाराज थे, गजेंद्र हाथी के शरीर में थे, लेकिन उसके बाद भी उस शरीर में भी उनकी आध्यात्मिक चेतना बनी रही, क्योंकि पिछले जीवन में हिरण जो है भरत महाराज थे, जो अपना राजपाट परिवार त्याग करके और जंगल में गए थे और भगवान की भक्ति में संलग्न थे। लेकिन हिरण से आकर्षित होने के कारण उनको अगला जीवन हिरण का मिला। जो गजेंद्र था भगवान का भक्त, वो पिछले दिनों में राजा था, इंद्रदुम्न राजा। लेकिन उसको भी क्या हुआ? हाथी के शरीर में आना पड़ा अगस्त मुनि के श्राप से। तो चलो हमें और जो कोई श्राप नहीं लगता है या कोई हम गलती नहीं करते हैं और हमारी भक्ति पूर्ण नहीं होती है, तो फिर से हमें एक मनुष्य जीवन भगवान देंगे और ब्राह्मण या वैश्य के परिवार में जन्म देंगे या किसी वैष्णव परिवार में जन्म देंगे और फिर से हमारी भक्ति वहां से शुरू होगी जहां से हमने भक्ति छोड़ा है। ये भगवान के द्वारा फैसिलिटी दी हुई है जीवात्मा को। लेकिन अगर जब हम अपनी आध्यात्मिक चेतना जागृत कर लेंगे तो उससे क्या होगा? हमें सपोर्ट मिलेगा। ठीक है ना? तो आध्यात्मिक चेतना जागृत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चेतना हमारी आसक्तियों के में फंसी हुई है, अलग अलग आसक्तियों में। भाई बहन दोस्त मित्र परिवार समाज पति पत्नी, सबको हमने अपना मान रखा है कि सारे लोग हमारे हैं। देखो, पारिवारिक जीवन का मतलब हुआ कि आप भक्ति कर रहे हो तो आपका एक भगवान से संबंध जागृत करना है। वास्तविक पति वास्तविक पत्नी वास्तविक मित्र जो भी कहें वो भगवान ही है हर जीवात्मा के, चाहे वो भक्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझ रहे बात को? तो अब हमें क्या करना होगा कि मान लो कि पारिवारिक जीवन में रहने वाले लोग हैं, बहुत सारे रिलेटिव हैं, माता पिता हैं भाई बहन हैं पति पत्नी हैं दोस्त मित्र हैं, सबको सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। तो भगवान जब ब्रज धाम में थे तो गोपियां भगवान से बहुत ही प्रेम करती थी। तो ऐसा नहीं कि वो अपने घर परिवार की सेवा नहीं करती थी, वो घर परिवार की सेवा करते हुए ब्रज भक्ति मतलब गोपियों जैसा भगवान से प्रेम उत्पन्न करना पड़ेगा, तब आपके हृदय में ब्रज भक्ति वृंदावन की भक्ति उत्पन्न होगी। वृंदावन में रहना आसान नहीं है। कोई सब कुछ त्याग करके वृंदावन नहीं वास नहीं कर सकता है जब तक उसकी भक्ति उस लेवल की नहीं होगी। बहुत सारे भक्त लोग आते हैं यहाँ पर, अलग अलग संप्रदायों में भी और अपने संप्रदाय में भी, लेकिन 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना मैक्सिमम। यहाँ की शक्तियां उनको भगा देंगी, वृंदावन की कुत्ते बिल्ली बंदर चूहे चमगादड़ भगा देंगे उनको। बाकी तो और दूर की शक्तियां हैं भगवान की, ये जो जीवात्मा है ये छोटे मोटे घूमने वाले हैं, ये भगा देंगे उसको। और जिसके पास अब भगवान की भक्ति नहीं है तो, और नित्य 24 घंटे भगवान की दिव्य सेवा में ना लगा हो तो।
नहीं तो फ्रस्ट्रेट रहेगा यहाँ पर रहेगा तो। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहां पर हम हैं पहले वहीं प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से ब्रज भक्ति का। ब्रज भक्ति मतलब 24 घंटे अखंड भगवान श्री कृष्ण का चिंतन होने लगे, तब जाकर हम ब्रज धाम में निवास करेंगे तो हम पीसफुल रहेंगे, शांत पूर्वक जीवन यापन करेंगे। ये दिव्य धाम है, यहाँ पर रहना इतना आसान नहीं है, साधारण जीवात्मा के बस का नहीं है। जिस पर विशेष राधा रानी कृपा करती है उसको अपने ब्रज धाम में जन्म देती है। और जन्म तो देती है, साथ में निवास देती है। किसी को निवास भी मिल गया ब्रज धाम में तो राधा रानी की विशेष कृपा है, तभी वो रह सकता है। बिना कृपा के यहाँ तो एक फल भी काटना मुश्किल है। बहुत सारे जीवन में चैलेंज आएंगे और आपको लगेगा कि अब छोड़ के जाना ही है, इसलिए बहुत मुश्किल है। इसलिए हम जहाँ हैं पहले वहीं पर ब्रज भक्ति की प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से। सुनने में अच्छा लगता है कि ब्रजवास करना है। ब्रजवास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आध्यात्मिक एक्टिविटी की। अपने मन बुद्धि को, कॉन्शियसनेस को पवित्र करना पड़ेगा। 24 घंटे भगवान का अखंड चिंतन करना पड़ेगा जहां पर हैं। कैसा चिंतन? नाम चिंतन, रूप चिंतन, गुण चिंतन, लीला चिंतन, धाम चिंतन। तब जहां हैं वहीं वृंदावन बन जाएगा हृदय। फिर वृंदावन आएंगे, तब वृंदावन को रलिस कर पाएंगे, यहाँ पर आनंद ले पाएंगे, भगवान की लीलाओं का दर्शन कर पाएंगे, लीला स्त्रियों का भ्रमण कर पाएंगे। नहीं तो यहाँ पर आने के बाद ही उद्वेग मच जाएगा पूरा। समझ रहे बात को? तो इसलिए हमें क्या करना है, जहां हम हैं वहीं पर प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से भगवान की भक्ति का। तब जाकर धीरे धीरे हमें, जब हम वृंदावन आएंगे तो बहुत ही पीसफुल रहेंगे। और भगवान के दर्शन करेंगे, लीला स्त्रियों का, भगवान का स्मरण करेंगे, निरंतर नाम जप करेंगे, और हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा धाम में, और अपराध नहीं होगा। बोलते हैं, मनुष्य को अपने जीवन स्तर के प्रति इस प्रकार का संतोष अपने शरीर, पत्नी, घर, संतान, पशु संपत्ति और मित्रों के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण के कारण होता है। जिस जोनि में जीवात्मा जन्म लेता है उसी जोनि में वो आनंद भोगता है, उस जोन को छोड़ना नहीं चाहता है। किस कारण से? क्योंकि उस जीवन स्तर में भी उसको संतोष इसलिए मिलता है कि शरीर के साथ साथ पत्नी, घर, संतान, पशु संपत्ति और मित्रों के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण के कारण ऐसा होता है। देखो, हम लोग सुनते हैं कि भक्ति करके भगवत धाम जाना है। तो जहां जाना है वहां के लिए आकर्षण उत्पन्न करना है। जब तक हमारा आकर्षण का केंद्र घर परिवार के, घर के सदस्य रहेंगे, ठीक है ना, तब तक हम भगवान से आसक्त कैसे होंगे? इस आसक्तियों को बढ़ाने के लिए मुक्त जीवात्मा बनना पड़ेगा। हम लोग की हैबिट बन गई है झूठ बोलना, ठगने की प्रवृत्ति होना। वो हम आध्यात्मिक जीवन में भी गुरु के साथ भी, अपने जो है साथ के भक्तों के साथ भी ऐसी चीटिंग करते हैं, और हृदय में बैठे परमात्मा देख रहे होते हैं। हमें एक व्यक्ति के साथ, खासकर भक्तों के साथ, बहुत ईमानदारी से पेश आना होगा। आपसे कोई गलती हो गई, किसी कारण से आपने कहीं कुछ गलत कार्य कर दिया, या कोई रीजन हो गया कि क्लास में नहीं आते हो, एकदम बिल्कुल परफेक्ट जवाब दो कि इस कारण से प्रभु जी, या इस कारण से माता जी मैं नहीं आ पा रहा हूँ। गलत कोई रीजन ना मत बताओ। भगवान आपको रिकॉन्साइल करते हैं हृदय में बैठ के परमात्मा, और गलत बात बताओगे तो क्या होगा? आप भक्ति में ग्रोथ नहीं करोगे और अपराध बनेगा। समझ बात को? भक्ति में अपराध ही हमारे क्या करता है, स्पिरिचुअल लाइफ को रोक देता है। रोकने का मतलब है कि आपको भौतिक लोगों का संग अच्छा लगने लगेगा। चैंटिंग बंद नहीं होगी, चैंटिंग में रस नहीं आएगा, और एसोसिएशन हमारा चेंज हो जाएगा। हमें भक्तों का संग अच्छा नहीं लगेगा, कथा अच्छा नहीं लगेगा, भगवान के शिव विग्रहों का दर्शन अच्छा नहीं लगेगा, श्रृंगार करना अच्छा नहीं लगेगा, नाम जप करना अच्छा नहीं लगेगा। क्या होगा? धीरे धीरे रस की उसमें हनन होने लगेगा। जो रस उत्पन्न हुआ भगवान की भक्ति में, हम पहले बहुत ही श्रद्धा के साथ क्लास से, गुरु से, भक्तों से, शास्त्रों से जुड़ते हैं। फिर धीरे धीरे श्रद्धा हमारी वीक पड़ती है। जब लगता है कि भोग की सुविधाएं हमारी धीरे धीरे ढीली पड़ रही हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ढीले पड़ने लगते हैं भक्ति में। ऐसा नहीं है, दिन पर दिन क्या है, ये हमें अध्यात्म का रास्ता नया लगना चाहिए। आज और इंटरेस्ट के साथ हम भगवान की भक्ति से जुड़ेंगे, और अच्छे तरीके से नोट्स बनाएंगे, और अच्छे तरीके से नाम जप करके नाम का श्रवण करेंगे, एक एक अक्षर ध्यान पूर्वक। मंत्र जपने का मतलब है कि उसको श्रवण करना है, सुनना है कान से कि क्या मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, तब जाकर वो क्या मंत्र क्या करेगा, हृदय में जाकर हृदय की सफाई करेगा।
चेतु दर्पण मार्जन करेगा और महादावाग्नि को शांत करेगा। तब जाकर हृदय में जो है शीतलता आएगी। ये प्रैक्टिस है। साधना भक्ति मतलब अपने मन और इंद्रियों को साधना है। साध के हमेशा भगवान में लगाए रखना है। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 24 घंटे हमें प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर हम धीरे धीरे जो है इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। अंत काल में और किसी का चिंतन नहीं, बस भगवान का चिंतन। तब जाकर आपको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। इसकी प्रैक्टिस अभी से करनी होगी। जो भी हमारे रिलेटिव हैं उसको भगवान से जोड़ दें। नहीं जुड़ता है तो छोड़ दें। छोड़ने का मतलब है कि हृदय से उनका रिस्पेक्ट नहीं करना है, हृदय से उनको स्वीकार नहीं करना है। ऊपरी दृष्टि से उनकी सेवा कर देनी है क्योंकि आपके कर्म जुड़े हैं उस व्यक्ति से, लेकिन इंटरनल उससे रिलेशनशिप कोई नहीं रखना है। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तब भी कोई बात नहीं। समझ रहे बात को? इस तरह से बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे। ये भक्ति, साधना भक्ति मतलब प्रैक्टिस है। तब जाकर धीरे धीरे हम रागानुगा भक्ति की तरफ प्रोग्रेस करेंगे। दीक्षा इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन दीक्षा के साथ साथ शिक्षा लेकर और अपने मन बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में एकाग्र करना आवश्यक है। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है भक्ति में सफलता प्राप्त करेंगे। दीक्षा एक माध्यम है। उसके बाद जो श्रवण कीर्तन है क्या करता है, भक्ति लता बीज का पोषण करता है वो। ऐसा नहीं दीक्षा हो गया तो अब हम सिद्ध हो गए, अब हमें कुछ जरूरत आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है। जी, दीक्षा मतलब प्रारंभिक स्टेज आ गया आपका। जब आपने दीक्षा से पहले जो नाम जप किया वो गुरु से मिलाने में आपकी सहायता करता है। अब आपने गुरु का वरण कर लिया, तो आप श्रवणम कीर्तन करके जो गुरु द्वारा बीज हृदय में रोपण किया गया है आध्यात्मिक, उस बीज का पोषण करोगे। तब वो क्या करेगा, इस भौतिक ब्रह्मांड का भेदन करके और आध्यात्मिक ब्रह्मांड में भगवान के श्री चरणों में स्थान पाएगा, और वहां जाकर वो रुक जाएगा। जो हर एक जीवात्मा का डेस्टिनेशन है, जो आध्यात्म के रास्ते पर जुड़ा हुआ है। तो इसकी प्रैक्टिस हमें रेगुलर बेसिस करनी पड़ेगी। रेगुलर बेसिस हमें लगाना पड़ेगा मन और बुद्धि को, बार बार सुनाना पड़ेगा। ऐसा कोई क्लास नहीं है जिसमें यह ना बताया जाता हो कि इंद्रियों को और मन और बुद्धि को हमें क्या करना है, भगवान की सेवा में। रेगुलर बेसिस एक ही शब्द बताया जाता है, क्योंकि वही करना है हमें। तभी हमारा मन और बुद्धि एकाग्र होगा, और वास्तविक हम जान पाएंगे कि हम भगवान के नित्य दास कैसे हैं। दासता तो स्वीकार करनी है। अब हम माया की करें या भगवान की करें, आसक्ति तो छूटने वाली है नहीं। आसक्ति या तो भौतिक चीजों का करें, भौतिक व्यक्ति का करें, या भगवान के भक्तों से हमारी आसक्ति बढ़ जाए, या भगवान से आसक्ति बढ़ जाए। इच्छाएं छूटने वाली नहीं है जब तक ये शरीर है। इच्छाओं को या तो हम भौतिक बना लें या आध्यात्मिक इच्छाओं को आध्यात्मिक कर लें। ये अपने हाथ में है। इसलिए प्रैक्टिस करनी है इसकी। जब हम अपने ज्ञानेंद्रियों को बार बार भगवान की दिव्य सेवा में लगाएंगे, तब यही ज्ञानेंद्रियां धीरे धीरे पवित्र हो जाएंगी। हमने कल क्या बताया था, वही नेत्र आ, स्त्री या पुरुष का दर्शन करके काम वासनाएं जागृत हो जाती हैं। उसी नेत्र से जब व्यक्ति दिव्य दृष्टि उसकी हो जाती है, तो उसी दृष्टि से जब वो स्त्री या पुरुष को देखता है तो उसके अंदर भगवान नजर आते हैं। ये नजर आता है कि इसको भी अगर जब मैं भक्ति से जोड़ दूं तो कितना बड़ा उपकार हो जाएगा इसके ऊपर। वो दृष्टि प्राप्त करनी है, तब आपके हृदय में वास्तविक करुणा प्रकट होगी हर जीवात्मा के प्रति। भक्ति मतलब गुणों का कल्टीवेशन करना हृदय में, मैकेनिकली नहीं, वास्तविक रूप में। जब हम गुणों को कल्टीवेट करेंगे अपने हृदय में, तो सबके जीवात्माओं के, अब थोड़ा सा घर से बाहर निकल के कभी हॉस्पिटल या पुलिस चौकी या कोर्ट में जाओ, क्या स्थिति है। कितना दर्दनाक स्थिति है। लोग जो है सलाखों के पीछे गलतियां करके और मार खा रहे हैं पुलिसों की। किसी ने गलती नहीं किया है उसको ज्यादा मार पड़ रही है। तो पता नहीं उसके पूर्व जन्म के ऐसे कर्म होंगे, जो सलाखे के पीछे बंद करके उसको 3rd डिग्री दिया जाता है। ये किस पे मारे थे, पंजों पर, हाथ के पैरों के पंजों पर मारा जाता है उसको। कि गुनाह कबूल करो, गलती नहीं किया, पिछले जन्म में उसके कुछ कर्म होंगे, इस जीवन में वो गलती नहीं किया है, वो गुनाह माने कैसे मार खाने के बाद। गलती कोई और किया, फंसा इसको दिया गया। हॉस्पिटल में 9 द्वारों में 9 नलियां लगी हैं, कहीं से रक्त चढ़ाया जा रहा है, कहीं से मल और मूत्र निकाला जा रहा है, और कहीं से, मतलब दर्दनाक स्थिति है। थोड़ा सा घर से बाहर जाओ तो हृदय फटने लगेगा व्यक्ति का। कैसी स्थिति है समाज की।
कितना पाप बढ़ता जा रहा है और व्यक्ति का दर्दनाक मतलब दुर्दशा हो रही है। शमशान में जाओ, चिताएं जल रही हैं, व्यक्ति रो रहा है और वो उस संसार छोड़ के चला गया। अब हमारा पालन पोषण कौन करेगा? आश्रय उसने भगवान का नहीं लिया। आपको बताऊं अपने जीवन की स्टोरी। 10 से मुझे लगभग 10 से 12 साल हो गया अकेले रहते हुए। आज तक कभी यह नहीं लगा भगवान और गुरु की कृपा से कि मैं अकेला हूं। समझ बात को? क्योंकि ऐसा गुरु कृपा रही कि उन्होंने ऐसा ढाला हमारे जीवन को कि आज तक लगा ही नहीं कि कभी अकेला हूं मैं। समझ बात को? तो हमें आश्रय लेना पड़ेगा। जब हम गुरु का और भगवान का आश्रय लेते हैं, वैष्णव का, तो हमारा जीवन मंगलकारी बन जाता है। किसी पर आप विश्वास जो करोगे ना, वही विश्वासघात करेगा इस संसार में। हम आश्रय लेते हैं बच्चों का, माता पिता का, धन का, परिवार का, आस पड़ोस के लोगों का। आश्रय भगवान का नहीं लिया हमने। कैसे भगवान की कृपा होगी? इसीलिए रोना पड़ेगा। एक जीवन अगर जो रो लोगे भगवान के सामने, तो अनंत जोनियों से छुटकारा मिल जाएगा, भगवान की कृपा हो जाएगी तो। ये जीवन रोने के लिए ही मिला है भगवान के सामने। या तो आप भौतिकतावादी व्यक्ति के सामने धन के लिए रो, या अपने जीवन के लिए रो, या भगवान के सामने अपने मुक्ति के लिए कि हे भगवान, हम हमें समस्त पाप कर्मों से छुटकारा दे दो, हमें अपनी प्रेममयी सेवा दे दो, जिससे मैं भी आनंद भोग सकूं। हर व्यक्ति आनंद की तलाश में इस संसार में। लेकिन आनंद तो परम आनंद में ही है। जब हम परमानंद से जुड़ेंगे, परम आनंद भगवान श्री कृष्ण से, तभी हमें वास्तविक आनंद मिलेगा। लेकिन आनंद का स्रोत हम गलत जगह पे खोज रहे हैं, इसीलिए हम दुखी हैं इस भौतिक संसार में। और दुख का रियलाइजेशन तब होगा व्यक्ति को जब वो नाम जप करेगा। तब उसको लगेगा कि ये संसार वास्तव में दुखालयम अशाश्वतम असुखम लोके है। और ये दृष्टि आएगी आपके अंदर कि सब व्यक्ति एक दूसरे से स्वार्थ सिद्ध करने में जुड़े हुए हैं। पुरुष स्त्री की इंद्रियों को सेटिस्फाई करता है, स्त्री पुरुष के इंद्रियों को सेटिस्फाई करती है, इसलिए सब एक साथ रहते हैं। जैसे ही सेटिस्फेक्शन बंद होता है, वैसे ही आपस में संबंध विच्छेद हो जाता है। यही संसार की वास्तविकता है ये। इसको जितना जल्दी स्वीकार कर लोगे, जान जाओगे, उतना ही जल्दी भगवान की तीव्रता से भजन करोगे। हर व्यक्ति जो है जीव के स्वाद के लिए, इंद्रियों के स्वाद के लिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उसको लगता है कि हमारा पालन पोषण कैसे होगा, ये नहीं रहेंगे तो, या ये नहीं रहेगी तो हमारा पालन पोषण कैसे होगा। लेकिन वास्तविक पालन पोषण करने वाले भगवान विष्णु हैं, श्री कृष्ण ही हैं, जो हर एक जीवात्मा का टेक केयर करते हैं। हाथी को भी भोजन देती हैं और एक चींटी को भी भोजन देते हैं। क्यों? क्योंकि आश्रय लिया है उस सबों ने भगवान का, उसमें भगवान ने इंटेलिजेंस। जब व्यक्ति को भगवान ने इंटेलिजेंस दिया, तो वो इंटेलिजेंस का गलत उपयोग किया उसने। उसने अपने भगवान से संबंध भूलने में वो इंटेलिजेंस का उपयोग किया। समझ बात को? उसी संबंध को जागृत करना है फिर से। अध्यात्म का रास्ता इसीलिए है कि हम भगवान से बिछड़े हुए संबंध को फिर से जागृत कर लें, और फिर उस रास्ते पर चलना शुरू कर दें। तब जाकर हम परम आनंद को प्राप्त करेंगे, जिसकी तलाश हम सबको है। सब चाहते हैं कि आनंद मिल जाए, लेकिन आनंद गलत जगह पे। कोई किसी को लगता है कि कोई मुझसे बात कर ले तो मुझे आनंद आ जाएगा, या कहीं घूमने चले जाते हैं तो आनंद आ जाएगा, लेकिन आनंद आता नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वास्तविक आनंद के स्रोत भगवान से जुड़ना पड़ेगा। वो जुड़ने का रास्ता है भक्ति। जब हम भक्ति को स्वीकार करेंगे, तभी हम भगवान से अपने संबंध को जान पाएंगे, जागृत कर पाएंगे। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है, मानव जीवन की तथाकथित पूर्णता मन गढ़ंत है। इसलिए कहा जाता है कि भौतिकतावादी कितनी ही योग्यता जुटा ले, अयोग्य होता है, क्योंकि वह ऐसी मानसिक स्तर पर डोल रहा होता है कि उसे क्षणिक जीवन की ओर पुनः खींच लाता है। जो मनुष्य मानसिक तल पर कार्य करता है, वह आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाता है। ऐसा व्यक्ति पुनः भौतिक जीवन में आ गिरता है। ऐसे समाज मित्रता और प्रेम की संगति में बद्ध जीव अपने को पूर्णतः संतुष्ट मानता है। देखो, हमारे अंदर दो प्रकार की चेतना होती है। एक होती है आध्यात्मिक चेतना, एक है भौतिक चेतना। तो भौतिक चेतना को आध्यात्मिक बनाना है। वो कैसे बनेगा? भौतिक चीजों के प्रति धीरे धीरे वैराग्य उत्पन्न करना है। भौतिक रिलेशनशिप के प्रति, भौतिकतावादी व्यक्तियों के प्रति, भौतिक विषयों के प्रति।
जब ऐसा करोगे तब क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, भौतिक चीजों के टच में आने से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और उस समय आपको कृष्ण की याद आएगी, हे प्रभु इस स्थिति से हमें उबार लो, उठा लो, हमें अपनी भक्ति प्रदान करो, ऐसे लोगों के संग से मुझे छुड़ाओ। क्योंकि जैसी हमने आसक्ति पाली वैसे ही हमें एक गार्डन मिल गया, बगीचा मिल गया, उसमें अलग अलग फूल के रूप में हमें मित्र, दोस्त मित्र, माता पिता, भाई बहन सब मिल गए। उस आसक्तियों को जब तक हम काटेंगे नहीं भगवान से प्रेयर करके, अपने प्रयास से व्यक्ति भौतिकतावादी एसोसिएशन से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता है, और न बद्ध जीवन से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। उसको मुक्त जीव बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आसक्तियों को काटना पड़ेगा ज्ञान रूपी तलवार से। ज्ञान रूपी तलवार क्या है, जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं और सुनते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान को कल्टीवेट करके उसको हम अपने जीवन में उतारेंगे कैसे, वो हमें नाम जप से प्राप्त होता है। इसीलिए इस कलयुग में बद्ध जीवों के लिए श्रवणम और कीर्तनम का मेथड इंपॉर्टेंट बताया गया है। नाम जप से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करनी है। ज्ञान जो हम सुनते हैं गुरु के माध्यम से या शास्त्रों के माध्यम से, उस ज्ञान को अपने जीवन में कल्टीवेट करके, धारण करके, और क्या करना है, उसको अपने जीवन में लागू करना है। ये तभी लागू हो पाएगा जब हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति होगी। आध्यात्मिक शक्ति कैसे आएगी, नाम जप से आएगी, कीर्तन से आएगी। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, निरंतर भगवान का कीर्तन करना पड़ेगा। तब हम शक्तियों से समन्वित होंगे, एक आवरण क्रिएट हो जाएगा आपके आसपास, कोहरा। वो आपको पूरा पूर्ण रूपेण, ये नाम ही आपको प्रोटेक्ट कर देगा। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा अखंड नाम संकीर्तन करना पड़ेगा। खासकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके और तुलसी महारानी के सामने बैठ के नाम जप करना पड़ेगा। उनसे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलता है। आपके मन बुद्धि पर एक आवरण क्रिएट हो जाएगा, जिससे आप भौतिक संसार में रहते हुए भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित नहीं होगे, और इस तरह से आपकी चेतना हमेशा आध्यात्मिक बनी रहेगी। उठते बैठते खाते पीते मिलते लोगों से आप कभी भी भगवान से अलग विषयों पर बातचीत नहीं करना, अलग विषयों को देखना नहीं। ये सब चीजें आपके अंदर गुणों का धीरे धीरे कल्टीवेशन होने लगेगा, और आपकी चेतना स्थिर हो जाएगी भक्ति में, भगवान में। वही चेतना जब पवित्र हो जाएगी, और तो धीरे धीरे नाम रूप गुण लीला धाम का चिंतन होगा उससे। फिर जाकर आप उस अध्यात्म के गहरे जो है सागर में गोते लगाओगे। ये आध्यात्मिक रास्ता इसी तरह है, जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब ये चीजें मिलेंगे। वहीं यहाँ पर बता रहे हैं कि मानव जीवन की तथाकथित पूर्णता मनगढ़ंत है। व्यक्ति की अलग अलग पूर्णता का मानदंड है। उसको लगता है कि आज मेरे पास छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी आ जाए तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। आज मेरे पास बैंक में 2 करोड़ रुपए हैं, 4 करोड़ रुपए आ जाए तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। ये उसके मानदंड है, मनगढ़ंत है ये। पूर्णता का यही उसका मानदंड है। बैचलर हूँ, थोड़े थोड़ा सा धन इकट्ठा कर लूँ, विवाह कर लूंगा तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग मानसिकता है, और पूरी प्लानिंग है। हमारे क्लास में इसी में डिवोटी थे, ठीक है ना, तो उनसे मैंने बात किया। तो प्रभु जी, हम जिस गुरु से पहले जुड़े हुए थे उन्होंने ब्रजवास का हमें नियम बताया था। मैंने बोला ठीक है, ब्रजवास आप करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, सबको करना चाहिए। ब्रज में आके करेंगे क्या, खाएंगे कहाँ और रहेंगे कहाँ, कुछ काम कर लेंगे। मैंने बोला ठीक है, काम कर लेंगे, काम तो करना ही पड़ेगा रहने के लिए यहाँ पर। अब उस गुरु के शरण में चले जाएंगे, कुछ काम नहीं मिलेगा तो वो हमारी टेक केयर करेगा, कितने लोगों का टेक केयर करेगा कोई। इस तरह पूरा संसार छोड़ के घर परिवार अपना चला आएगा, और कितना कोई टेक केयर करेगा। इसलिए नहीं है संस्थान टेक केयर करने के लिए, अपना टेक केयर हमें खुद करना पड़ेगा यहाँ पर। कहाँ खाना है, कहाँ रहना है, ये सब चीजें अरेंज करनी पड़े खुद ही। कोई किसी का टेक केयर नहीं करता है। किसी का आश्रय व्यक्ति लेता है तो आध्यात्मिक चीजों का आश्रय लेगा, वो आपके आध्यात्मिक जीवन का आश्रय लेगा, न कि आपके रहने खाने का अरेंजमेंट करेगा। वो अरेंजमेंट आपको खुद करना पड़ेगा। तो पूरी प्लानिंग थी उसको अपने लाइफ को लेकर, और वो प्लानिंग मुझे नहीं लगता कि उस प्लानिंग में सफलता मिलने वाली है।
कुछ नहीं होगा तो मतलब एक चीजें नहीं होंगी तो दूसरा चीज कर लूंगा, मतलब गुरु का आश्रय ले लूंगा, वो नहीं रखेंगे तो विवाह कर लूंगा किसी लड़के को खोज कर, वो हमारा परवरिश करेगा। मतलब एक के बाद एक सारी प्लानिंग उसने समझाया। मैंने बोला ठीक है, क्योंकि देखो आजकल के जो बच्चे हैं उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। समझ बात को, उनको सही रास्ता बताया जाएगा ना तो वो गुरु का ही दुश्मन बन जाएगा, उसको लगेगा कि हमें भटका रहे हैं। उसको मैंने बोला कि देख, जो भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया है, जो तुमने पढ़ाई लिखाई करी है उसका सही उपयोग करो, और भगवान की भक्ति में जुड़ो, और धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रोथ करो। ये रास्ता एक दिन का नहीं है, ये रास्ता बहुत लंबा है, लंबा सफर है। हो सकता है एक जीवन, दो जीवन, चार जीवन और 10 जीवन लग जाए भगवत प्राप्ति में, हो सकता है एक ही जीवन में व्यक्ति निकल जाए यहाँ से। तो भगवान ने जो भगवत गीता और भागवतम के माध्यम से जो ज्ञान हमें दिया है, उस ज्ञान को सीख ले और समझ ले। नहीं नहीं, वो हमें रागानुगा क्या बोलते हैं, भगवत प्रेम की भक्ति हमें जाननी है। अरे पहले इस संसार से प्रेम तो छोड़, तब तो भगवत प्रेम की भाषा समझेगा तू। पहले तो संसार से आसक्ति खत्म कर। संसार से आसक्ति खत्म नहीं, और भगवत प्रेम राधा कृष्ण के वो युगल मिलन का वो सहचरी भाव और अनुचरी भाव और क्या गोपी भाव को प्राप्त करना है। इतना आसानी से प्राप्त हो जाता तो सभी गोपी बनकर और भगवान के धाम में भगवान के साथ नृत्य करते। फिर इतने इतने बड़े बड़े शास्त्र लिखने की क्या जरूरत होती है। इसीलिए ग्रेजुअली स्टेबिलिटी लाओ भक्ति में, अपने जीवन में स्टेबिलिटी लाओ। सबकी सेवा करते हुए अपने कर्म को न्यूट्रलाइज करो, भगवत भजन तीव्रता से करो। सुनने में अच्छा लगता है तो सुनना तो है, लेकिन जानना है कि हमारी क्या स्थिति है पहले, मैं किस स्टेज पे हूं और मुझे क्या करना है। ये अपनी स्थिति जान, इसके लिए आपको प्रॉपर एक गुरु चाहिए जो आपकी आपको अपनी वास्तविक स्थिति को बता सके कि आपकी स्थिति क्या है और आपको जाना कहाँ है, डेस्टिनेशन क्या है। बड़े बड़े फिलोसफी सिद्धांत समझ लेते, ठीक है ना, लेकिन छोटे अभी चलना किस रास्ते पर वो पता नहीं लगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसलिए भगवान ने ये मैनुअल बुक बनाया भगवत गीता, कि पढ़ो और जानो कि अपनी स्थिति क्या है और जाना कहाँ है, डेस्टिनेशन क्या है हमारा। उसमें भगवान ने श्रद्धा से और प्रेम का रास्ता बताया, कि पहले आपकी कोमल श्रद्धा है और अपने आपके अपने कर्म हैं, उस कर्मों को न्यूट्रलाइज कैसे करोगे, वर्ण और आश्रम में व्यवस्थित हो पहले, वर्ण आश्रम के नियमों का पालन करो और मेरी भक्ति करो, तब तुम हमें तत्व से जान पाओगे। तब जाकर तुम सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, तुम समस्त धर्मों का परित्याग करके तब उस समय मेरे पास आओगे, तब मैं तुम्हें समस्त पापों से तुम्हें मुक्त करूंगा। फिर तुम मेरे शुद्ध भक्तों का चरित्र जान पाओगे और मेरा शुद्ध चरित्र जान पाओगे, तब तुम मेरे धाम जाने के योग्य हो पाओगे। ये योग्यता है, ये क्वालिफिकेशन है भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने का। यूं ही सेंटिमेंटली अनुचरी और सहचरी, यहाँ पर बहुत सारे बाबा जी लोग हैं जो दीक्षा प्रदान करते हैं राधा कुंड पर। पुरुष आते हैं उनको स्त्री बना देते हैं, नपुंसकता आ गई उसके अंदर। अब वो हाव भाव स्त्रियों जैसा करने लगेगा। उसको लगा, उसको बता दिया उसका स्वरूप जो है, तू राधा कृष्ण के लीलाओं में गोपी है, मंजरी है। अब वो अपने को मंजरी भाव में सजा धजा लेगा, नाक छिदवा के कानून बाली वाली पहन लेगा, साड़ी पहन लेगा, लाली लिपस्टिक लगा के तैयार हो गया, गोपी बन गया वो। इसी जीवन में गोपी बन के अब शरीर छोड़ेगा तो तू भगवान भगवत धाम प्राप्ति हो जाएगी तुझे। इतना बेवकूफ बनाकर लोगों को इस ब्रजधाम में नरक मचा रखा है। मतलब कहीं यहाँ से बाहर जाओ तो आपको निश्चित रूप से दिखेंगे ऐसे दो चार लोग जो भक्ति को बहुत ही सहज भाव से ले लिया उन्होंने। इस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर ने 13 अपसंप्रदायों का खंडन किया था। अब सोचो कि अच्छा खासा व्यक्ति जो है उसको गोपी बना, वो ड्रेस पहना गोपी, नाक कान छेद के उसको लिपस्टिक लगा के उसको गोपी बना दिया बाबा जी ने, उसको मंत्र दीक्षा देके। अब वो स्त्रियों जैसे हाव भाव करने लगा। ऐसी ऐसी योगिक शक्तियां हैं कि पुरुष भी जो है वो नपुंसक हो जाएगा। इसीलिए सावधानी से जो रास्ता बताया जा रहा है, आराम से उस रास्ते पर आंख बंद करके भी दौड़ोगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा, कहीं गिरोगे नहीं, क्योंकि शास्त्र के द्वारा प्रमाणिक है ये। और एग्जाम्पल देखना हो तो, और जो बातें झूठी लगती हो तो आओ राधा कुंड पे मैं दिखाता हूँ क्या बाबा जी को जी लोगों की स्थिति है, और कैसे लोगों को अच्छे खासे जॉब और बिजनेस छुड़ा के उसको गोपी बना देते हैं सब। अब वो अपने को गोपी समझने लगता है।
कि मैं राधा रानी की और कृष्ण की गोपी बन गई हूँ, और तरह तरह की एक्टिविटी करेगा वो। तो हमें बहुत ही सावधान रहना है भक्ति के रास्ते पर भी। जो शास्त्र की बातें बताई जाती हैं उसको फॉलो करो बस। शास्त्र हमारी जननी है, माता है, जो बताएगी वो परफेक्ट बताएगी ज्ञान। उसी ज्ञान को फॉलो करके हम धीरे धीरे भगवान के धाम जाने हैं। क्योंकि कलयुग में जल्दी न तो गुरु पे विश्वास करने लायक है, न इस रास्ते पर विश्वास जल्दी होगा किसी को, जिस हिसाब से अब संप्रदाय बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए प्रामाणिकता आवश्यक है। हीरे के दुकान में भीड़ नहीं लगती है ज्यादा, कोयले की दुकान में भीड़ भीड़ ही भीड़ लगी होती है। तो जहाँ हीरा मिलेगा वहां पर बहुत कम लोग जाएंगे, और कोयले की दुकान में भीड़ लगी रहेगी, और लोग भीड़ को देख देख कर वहां पर जाते हैं कि बहुत भीड़ हो रही है, हमें भी चलना चाहिए। लेकिन जहाँ हीरा बिकता है वहां पर व्यक्ति डरता है जाने से। तो जो वास्तविक भक्ति आचार्यों के माध्यम से, परंपरा के माध्यम से, गुरु शिष्य परंपरा से हमें जो आ रही है, भगवान कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद मुनि, नारद मुनि से व्यास देव के द्वारा जो 18 ग्रंथ संकलित किए गए हैं, उसमें से महाभागवत पुराण जो है शुद्ध भक्ति को देने वाला है, राधा कृष्ण के युगल चरणों को प्रदान करने वाला है। तो इस रास्ते को हमें स्वीकार करना है, तब जाकर हमारा जीवन जो है आध्यात्मिक, आध्यात्मिकता को हम समझ पाएंगे अच्छे तरीके से, और जान पाएंगे कि वास्तव में अध्यात्म है क्या। कोई एक दिन का खिलवाड़ रास्ता नहीं है। इसमें लंबे समय तक हमें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके धीरे धीरे भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न करनी पड़ेगी, प्रेम उत्पन्न करना पड़ेगा, भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, वैष्णव की सेवा करनी पड़ेगी। तब जाकर हम जीवन को सार्थक बना पाएंगे। हरे कृष्ण। अब अगला 7वां श्लोक जो है कल पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन है किसी का तो आप लोग पूछ सकते हो। तो मीटिंग क्लोज हो जाएगा, नेक्स्ट मीटिंग में मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ।